अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेविंग हब। दोस्तों, क्या आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए कोई ऐसा विकल्प तलाश रहे हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन में आने वाली सभी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकें? अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो चलिए हम आपको इसका समाधान बताते हैं। इसके लिए आप टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त 1 लाख रुपए की धनराशि जमा करके अपने भविष्य के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस फंड के बारे में। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को मिनिमम 5,000 रुपये एक मुश्त जमा करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने का मौका प्रदान करता है। इस फंड में अधिकतम धनराशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 13 नवंबर 2018 को शुरू किया गया था। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM लगभग 10,529 करोड़ रुपए का है। इस फंड का वर्तमान NAV प्राइस 44.16 का है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.37% है, जिससे यह फंड अपनी कैटेगरी के बॉटम के 20 फंड्स में शामिल है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ग्रोथ प्लान को फॉलो करता है। लॉन्च के बाद से ही इस फंड का CAGR 24.0% रहा है। इसका मतलब है कि इस फंड ने अपने लॉन्च के बाद से 24% सालाना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में खरीद गई यूनिटों को 1 साल से पहले बेचने पर आपकी बेची गई कुल रकम पर 1% का एग्जिट लॉट देना होगा, किंतु 1 साल के बाद इस फंड की यूनिट को बेचने पर आपको कोई भी एग्जिट लॉट नहीं देना होता है। आइए जानते हैं कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की धनराशि 10 वर्ष के लिए एक मुश्त जमा कराते हैं तो आपको 10 वर्ष के बाद 8,47,734 रुपये मिलेंगे। अगर आप उसी 1 लाख रुपए की धनराशि को 15 वर्ष तक जमा रहने देते हैं तो आपको 24,82,262 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार 1 लाख रुपए की धनराशि को 20 वर्ष तक जमा रहने देते हैं तो आपको मिलने वाली धनराशि 72,74,000 हो जाएगी, तथा अगर आप 1 लाख रुपए को 25 वर्ष तक जमा रहने देते हो तो आपको मिलने वाली धनराशि 2,13,21,905 रुपये हो जाएगी। ऊपर दी गई जानकारी को हमने इस फंड के लॉन्च के बाद के CAGR के आधार पर आपको समझाया है। दोस्तों, हमेशा यह बात ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, अतः किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।